everyone, hi again, welcome to coding interview series. Okay, so आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दैट इज सिमेट्रिक ट्री. ओके, सो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑलरेडी आ चुका है और यह जो पिछला प्रॉब्लम था हमारा सेम ट्री उससे काफ़ी सिमिलर है. सो इसीलिए इसको जो हम लोग एज अ प्रॉब्लम वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग लीड कोड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो सिमेट्री ट्री का जो प्रॉब्लम है पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं सिमेट्री ट्री होता क्या है. सो सिमेट्री ट्री बेसिकली क्या होता है ना कि अगर वह ट्री जो कि मेरा बाइनरी ट्री दिया हुआ है वो सिमेट्रिक कब होगा जब उसका जो मिरर इमेज है वह उसके इक्वल हो जाना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन ये है ना कि उसका मिरर इमेज उसके इक्वल होना चाहिए. या हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उस ट्री को बाइनरी ट्री को हम लोग पेपर पे बना के अगर उसको सेंटर के अकॉर्डिंग अगर फोल्ड करते हैं ना तो वो अगर सिमेट्रिक होगा तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा. तो ये हो गया सिमेट्री का डेफिनेशन. ठीक है, सो इसका हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं. तो यहाँ पे हो गया हमारा सिमेट्रिक ट्री वाला प्रॉब्लम. ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. तो गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री चेक वेदर इट इज अ मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ दैट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर. ओके, सो यही प्रॉब्लम है. सो यहाँ बोल दिया इसका मिरर इमेज होगा तो ही वह ट्री जो है क्या होगा सिमेट्रिक ट्री होगा. सो सेंटर के अकॉर्डिंग जो देखेंगे तो सिमेट्रिक है. सो बेसिकली हमको क्या चेक करना है कि इसका जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली इसके सेम है कि नहीं. ठीक है, और या जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो इसके राइट के सिमेट्रिक है कि नहीं. ठीक है, सो इस वाले प्रॉब्लम में तो क्या हो रहा है ना कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट इसके राइट वाले पार्ट के साथ सेम है तो इसीलिए ये हो गया ट्रू. ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं. इस वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है देखो इसके लेफ्ट वाला पार्ट इसके राइट वाला पार्ट को चेक करो. सो वन के लेफ्ट में 2 है, वन के राइट में 2 है. ठीक है, सो इसका लेफ्ट वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट भी सिमेट्रिक है बट ये वाला जो लेफ्ट है इसके लेफ्ट में देखें और इसके लेफ्ट में देखें. ठीक है, तो वो क्या एक्चुअली में सिमेट्रिक नहीं आ पा रहा है. क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जो इसके लेफ्ट में होना चाहिए ठीक है वो इसके एक्चुअली में राइट में है. सो सो वो एक्चुअली में है नहीं. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए. सिमेट्रिक होने का मतलब कि उसका मिरर इमेज होना चाहिए उसका लेफ्ट और राइट वाला. ठीक है, सो इसका मिरर इमेज एक्चुअली में क्या होगा इस वाले पार्ट का मिरर इमेज होगा कि 2 हो जाएगा और उसके लेफ्ट में 3 हो जाएगा. बट ये इसके जो राइट में ये इसका मिरर इमेज एक्चुअली में नहीं है. ठीक है, सो अगर इसके लेफ्ट में कोई नोड होता 3 और इधर कोई नोड नहीं होता तो ये इसका मिरर इमेज होता तब ये सिमेट्रिक होता. इस हिसाब से फॉल्स हो गया. अब प्रॉब्लम में कंस्टेंट क्या क्या दिया हुआ है. कंस्टेंट दिया हुआ है कि अगर ठीक है सो रेंज दिया हुआ है बेसिकली 1000 तक और वैल्यू जो है -100 से 100 रुपया. ठीक है, और साथ बोल दिया है कि रिकर्सिवली या इटरेटिवली दोनों सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग सॉल्व करेंगे किससे रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो बाइनरी ट्री का जो ट्री वाला सेक्शन है उसमें इजी वाले प्रॉब्लम में आता है. तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर कि हम लोग कैसे ही एक नोड को डिफाइन करते हैं या ठीक है. सो इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहा है वैल्यू की जगह वैल लिया हुआ है. तो ये ध्यान रखना. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले चेक करेंगे नल केस पे. नल केस पे चेक करेंगे यानी कि बेस कंडीशन पे. सो अगर मान के चलो नल दिया हुआ है ठीक है. सो यहाँ पे रूट की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं इसमें नल ले रहे हैं रूट में. सो अगर रूट वाला पार्ट नल हो गया तो क्या हो जाएगा ना हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे ट्रू कर देंगे भाई. क्यों कर देंगे क्योंकि नल होगा तो ऑलरेडी क्या हो गया कुछ नहीं है तो ऑलरेडी क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया. और बाकी केस में क्या होगा बाकी केस में क्या होगा कि अगर तो बाकी केस में क्या होगा बाकी केस में ये होगा कि अगर उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ठीक है वो और उसका राइट वाला पार्ट अगर वो सिमेट्रिक हो गया तो क्या हो गया कि मेरा जो एक्चुअल में जो ट्री है बाइनरी ट्री है वो सिमेट्रिक हो जाएगा. सो हम लोग क्या कर रहा है फंक्शन को कॉल कर दे रहा है इस सिमेट्रिक. ठीक है, तो एक नया फंक्शन बनाएंगे हम लोग. उसमें हम लोग क्या करेंगे जो रूट का पार्ट है उसका लेफ्ट वाला पार्ट रूट डॉट लेफ्ट कॉमा रूट डॉट राइट. तो अगर वो दोनों सिमेट्रिक हो गया लेफ्ट और राइट वाला तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो जाएगा. तो ये भी एक फंक्शन हो गया पब्लिक. ठीक है, पब्लिक बुलियन बुलियन क्या हो गया रिटर्न टाइप इस सिमेट्रिक सॉरी. ठीक है, अब देखो रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट. सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं
ट्री नोड ही था ना हमारा क्लास। सो इसका एक ऑब्जेक्ट ले लेगा लेफ्ट, और एक हो गया ट्री नोड, इसका ऑब्जेक्ट क्या ले लेंगे, एक मिनट रुक जाओ, राइट, हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझने के लिए देखो, पहला बात तो ये, इस सिमेट्रिक जो फंक्शन का नाम है ना, यहाँ पे सेम है बट आर्गुमेंट डिफरेंट है, मेथड ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सेम फंक्शन का नाम क्यों दिया। अब देख लो कि यहाँ पे हम लोग आ गए कि हम लोग क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट वाला पार्ट सिमेट्रिक है और राइट वाला पार्ट सिमेट्रिक है कि नहीं। सो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मान के चलो अगर सिंगल नोड होता और दोनों तरफ नल होता, ठीक है, तो उस केस में क्या देता है, उस केस में रिटर्न करता ट्रू। तो अगर मान के चलो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, और ये अगर सोचो कि इसके लेफ्ट में नल वाला पार्ट जो है ना, इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट होता और राइट में कोई एलिमेंट नहीं होता, सो उस समय क्या रिटर्न करता, फॉल्स करता। इसके राइट में कोई एलिमेंट होता, लेफ्ट में नहीं होता, तो भी फॉल्स करता, वो सिमेट्रिक नहीं होता। तो उस हिसाब से हम लोग कंडीशन में लिखेंगे। सो अगर यहाँ पे जो लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट के किस में, लेफ्ट में अगर वो वाला पार्ट सोच लो कि नल है, और जो मेरा राइट वाला पार्ट है, ठीक, लेफ्ट के लेफ्ट नहीं, सॉरी, एक्चुअली तो ऑलरेडी लेफ्ट और राइट पास करवा चुके हैं ना, तो इसलिए लेफ्ट इक्वल टू नल, हाँ, और राइट इक्वल टू। अब देख लो, अब देखो यहाँ पे कि वन वाला नोड को पकड़ते हैं, तो इसके लेफ्ट में मान के चलो अगर नल है तो, ठीक है, और इसके राइट में अगर नल है तो सिर्फ इसके लेफ्ट में नल है तो भी फॉल्स देगा, सिर्फ इसके राइट में नल है तो भी फॉल्स देगा, तो भी क्या होगा, वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, मिरर इमेज, सॉरी, जो मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ठीक है। सो अगर उसका मिरर इमेज लेंगे तो वो सेम नहीं होगा, ऐसा समझो। अगर मान के चलो दोनों साइड एलिमेंट है, दोनों साइड एलिमेंट है, तो उस सेंस में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, या दोनों साइड नल है तो उस सेंस में सिमेट्रिक होगा। तो उसी के लिए कंडीशन हम लोग लिख लिया, अभी लेफ्ट इक्वल टू नल। सो और कंडीशन है, और का मतलब क्या हुआ, अगर पहला वाला फॉल्स हुआ तभी आगे चेक करेगा। तो अगर सोचो कि फर्स्ट वाला केस अगर नल हो जाए, तो फर्स्ट वाला केस अगर नल है यानी कि ट्रू हो जाए, तो आगे चेक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली आइडेंटिटी चेक करता है, ना कि उसका एलिमेंट चेक करेगा। सो लेफ्ट इक्वल टू राइट। सो अगर रेफरेंस दिया गया लेफ्ट राइट में, कहने का मतलब कि अगर मान के चलो पहला वाला पार्ट मेरा ट्रू हो जाता है, ठीक, पहला वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो यानी लेफ्ट में नल होगा, और मान के चलो राइट में भी नल है, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, दोनों में नल है, तो उस केस में क्या होगा ना, आइडेंटिटी सेम हो गया, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। अगर मान के चलो कि लेफ्ट वाला पार्ट में नल नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सो और राइट वाले पार्ट में क्या है ना, क्योंकि जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तभी क्या होगा, ये आगे चेक करेगा, ठीक है। सो आगे वाला पार्ट में अगर मान के चलो कि वहां भी कंडीशन क्या हो गया, वहां वाले पार्ट में नल है, ठीक है, उस केस में कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा है, तभी तो अंदर जाएगा। तो उस वाले पार्ट में क्या है, नल है, तो इस केस में ये क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट फॉल्स, ये भी क्या कर देगा, यह रिटर्न कर देगा 0, ठीक है, सॉरी, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग इस वाले लाइन में क्या हो गया ना, जो इफ वाला पार्ट है, इसमें हम लोग सारा केस कंसीडर कर लिया, या तो दोनों नल हो, ठीक है, या एक नल हो और दूसरा जो है नल नहीं हो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नल नहीं हो, तो अगर दोनों नल नहीं है तो ये वाला कंडीशन इसमें नहीं होगा, उसके लिए हम लोग अलग से कंडीशन चेक करेंगे। तो दोनों नल नहीं है तो वो कंडीशन तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम लोग दोनों नल नहीं है, साथ साथ ये चेक कर लेते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू राइट डॉट वेल है, तो ये वो कंडीशन हो गया जब दोनों नल नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और साथ चेक कर लेंगे कि दोनों में जो वैल्यू है, जो डेटा वाला पार्ट है नोड के अंदर, वो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो यहाँ भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो इस वाले केस में तो ये हो गया कि दोनों में जो है, दोनों मतलब ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला इफ कंडीशन था वो सारा कंसिडर कर लिया कि जब दोनों नल होगा या एक नल होगा, ये वाला केस। तो इसके बाद जो भी केस आएगा वो ये चेक करेगा कि दोनों नल नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग क्या ले लिया कि दोनों नल नहीं है और साथ साथ
दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब अब जो इसके बाद लाइन होगा वो बेसिकली क्या चेक कर रहा होगा ना, कि दोनों नल नहीं है और साथ साथ वैल्यू भी सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसके लेफ्ट वाला पार्ट है और इसका जो मिरर इमेज है या इसका जो राइट वाला पार्ट है, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में चेक करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिंस वी हैव टू चेक मिरर इमेज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट मेरा पार्ट है, ठीक है, सो लेफ्ट के लेफ्ट वाला पार्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक, और राइट के किसका, राइट के राइट वाला पार्ट को, समझ में आ रहा है, तो लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाला पार्ट को चेक कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट सही है तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू, और फिर साथ साथ क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट का राइट वाला पार्ट, सो टू का राइट में क्या 4 है और राइट के लेफ्ट वाला पार्ट, सो लेफ्ट के राइट वाला पार्ट और राइट के लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। सो अगर लेफ्ट वाला पार्ट ये वाला भी, मतलब जो 2 के लेफ्ट में कौन सा नोड है 3 और 2 के राइट में कौन सा नोड है 3, सो इस वाले नोड पे भी हम लोग सेम चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मान के चलो अगर सेम हो गया तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा और ये सिमेट्रिक ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा कंडीशन ले लिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करवा के चेक करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल ट्री नोड, और सॉरी, सो तो गया यहाँ पे ट्री लिख दिए थे, इसको हटाने दो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ट्री नोड, अब तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलो सही है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सो 0 मिली सेकेंड फास्टर देन 100% ऑफ जावा, सो ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि देखो दो तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोडिंग का प्रॉब्लम। पहला क्या करते हैं ना, जो इजी प्रॉब्लम है, जो जनरली मान लो आस्क किया जाता है ना बहुत जगह, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस वाले प्रॉब्लम को हम लोग एज ए थ्योरी वाला पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि सेम ट्री वाला प्रॉब्लम था, उसमें ज़्यादा टाइम दिया, उसको समझने का कोशिश किया। अब वो अगर समझ चुके हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, कि हर एक नोड का अपना गेम हो रहा है ना, कि वह सिमेट्रिक है कि नहीं। तो वो अगर सिमेट्रिक होगा तो पूरा का पूरा बाइनरी ट्री सिमेट्रिक होगा। तो वैसे करके फिर हम लोग अगला प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रॉब्लम क्या किया है कि लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको समझे कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, बेस केस क्या है उस पर चेक करेंगे, फिर रिकर्सन कैसे काम कर रहा है वहां चेक करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आज के लिए। और ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई सा भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अमेजन में है या फेसबुक में, या बहुत सारा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जनरली इंटरव्यू में आस्क किया गया है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। और इसका जो एक और चीज बोला था, कैन यू सॉल्व इट बोथ रिकर्सिवली इटरेटिवली। तो पहले तो ये है कि रिकर्सिव वाला समझ गए हो तो इटरेटिव वाला वर्जन खुद से जो है ना समझने का कोशिश करना और ट्राई करना। अगर नहीं हुआ तो जब इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का जब इटरेटिव वर्जन समझाएंगे या पढ़ाएंगे तो उसके बाद इसका भी इटरेटिव उसके साथ साथ ही करवा देंगे, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम का जो भी आएगा वो खुद से कोशिश करो निकालने का।